आज इस बैसाखी के अवसर पर अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ के मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शास्त्री का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ के राष्ट्रीय सचिव मुकेश गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ के दिल्ली प्रदेश के सचिव विमल प्रकाश अग्रवाल जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एवं मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप हमारे इस प्रोग्राम में नागरिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ एक राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन सन 2009 में हुआ। 2016 में हम क्यों राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जब राजनीतिक पार्टी बनाई तो हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों के बीच में रहें, काम करें, समझें कि लोगों की जरूरत क्या है, लोग समझते क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी तकलीफें क्या हैं। उन सबको समझने के बाद जब हमें ये महसूस हुआ कि जो इस समय राजनीतिक तंत्र हमारे देश में काम कर रहा है वो हमारी अपेक्षाओं पे पूरा नहीं उतर रहा है। हमारी अपेक्षाएं क्या है? हमारी अपेक्षाएं शायद हमारे बच्चे ठीक तरीके से पढ़ लें, दोनों समय हमें ठीक ठाक खाना मिल जाए, रहने को घर की व्यवस्था हो जाए, अगर हावी बीमारी हो जाए तो हमारे को दवाइयों का, डॉक्टर का ठीक तरीके से अरेंजमेंट हो जाए। क्या ये हुआ? हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल बाद भी आज आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे को एडमिशन ठीक स्कूल में मिल गया, या उसकी शिक्षा ठीक हो रही है, या हमारी बीमारी का इलाज ठीक हो रहा है, या हमारे घर ठीक है। आपके घर के आगे आप देखो सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही है। पिछले 10-15 साल से दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली क्षेत्र की बात करूं तो हर साल डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल बुखार फैलता है। और हमारे नेता लोग क्या कहते हैं कि हम फॉगिंग कराएंगे जी। फॉगिंग कराने से क्या हमारा बुखार ठीक हो रहा है? शायद नहीं। अगर हो रहा होता तो एक बार दो बार में ही ठीक हो जाता। ऐसा क्या हुआ है कि इस बार चिकनगुनिया में हजारों लोग बीमार रहे, लाखों लोग बीमार रहे और सैकड़ों मरे। एक सेकंड। इसका मतलब हमारा तंत्र, शासन तंत्र काम ठीक नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी हमारी सीवर लाइन के अंदर, जो ओवरफ्लो करती है, ठीक तरीके से काम नहीं करती है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। जब वो आप लोगों के पास आते हैं, आपसे बात करते हैं 5 साल में एक बार, आपसे क्या कहते हैं? आपको वो सब बातें कहते हैं जो आपकी जरूरतें हैं, क्या वो पूरा करते हैं? आप बताएं मेरे को, क्या वो सब पूरे हैं? जोर से बताएं तब तो हमें समझ में आए कि जरूरत है। करते हैं? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब करते हैं पूरा? नहीं करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें घर चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो कैसे आएगा? सरकार बनाने से तो नहीं आएगा। सरकार तो बनी हुई है। क्या इस समय सरकार नहीं है आपके पास? केंद्र में भी सरकार है और दिल्ली क्षेत्र में भी सरकार है। ये जब होगा जब आप राजनीति में स्वयं आगे आएंगे। आप उन लोगों को चुनकर भेज देते हैं जो आपकी दुख को, दर्द को नहीं समझते हैं। आपको अपना दुख, अपना दर्द खुद ठीक करना पड़ेगा, कोई और ठीक नहीं करेगा। अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ इसी विचारधारा के साथ मैदान में उतरी है
ये सोचकर कि जहाँ के लोग हैं वहीं के लोग अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी दशा को, अपनी दिशा को ठीक करेंगे और उसके लिए साधन अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ मुहैया कराएगी। हमारे टीम का कोई भी बाहर का सदस्य आपके इलाके से आके चुनाव नहीं लड़ेगा। आप में से ही कोई एक व्यक्ति जो जिम्मेवारी ले कि हाँ जी मैं अपने लोगों का दुख दर्द निपटाने के लिए तन मन धन से लगूंगा, काम करूंगा, वही हमारा इस इलाके से आगे आने वाले चुनावों में प्रत्याशी होगा। इस बात का मैं वचन देता हूँ। हमें ये सोचना है कि ये सब कौन है, हम सब आपस में कौन है। जब इस सृष्टि का शुरू हुई थी तो भगवान ने ऊपर से एक नर और एक मादा भेजा था। उसके बाद लाखों करोड़ों लोग हुए, तो इसका मतलब सब उसी की संतान है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जब मैं अपने घर में अपनी बहन को, बेटी को, भाई को, पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, नाना जी को बदतमीजी नहीं कर सकता तो मैं आप लोगों के साथ कैसे करता हूँ? मुझे ये बात समझ नहीं आता है। 5 साल की लड़की के साथ दिल्ली जैसे शहर में रेप हो जाता है तो हमारी मानसिकता कहाँ जाती है? वो कौन लोग हैं? हमारे में से ही कई वो लोग हैं। हमारी बहन बेटियों को रात को, क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वो रात को 8 बजे अगर आ रही है तो सेफ आ जाएगी? शायद पेट में दर्द रहता है, शायद दिमाग में टेंशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो वातावरण, वो मानसिकता हम लोगों की नहीं है। वो मानसिकता कहाँ चली गई? वो वातावरण कहाँ चला गया? पहले तो ऐसा नहीं था। उस वातावरण को, उस मानसिकता को हमने दोबारा से लाना है। अपनी पुरानी संस्कृति को हमने फिर से खड़ा करना है। आपको ध्यान होगा, बहुत से यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। गांव में जब हम चलते थे तो कोई भी लड़की या लड़का निकलता था तो वो बुजुर्ग आदमी पूछता था, छोरी किसकी है, किस जा रही है, कहाँ जा रही है? उसे लगता था कोई मेरे को पूछेगा। आज हम अपने बच्चे को नहीं पूछ सकते, पड़ोसी को नहीं पूछ सकते। साहब, ये जो समाज में हनन हुआ है, ये जो मानसिकता में हनन हुआ है, इन सब पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा। चाणक्य ने एक जगह कहा है, जिनको कि राजनीति का विद्वान माना जाता है, कि राजनीति का हनन तब होता है जब अच्छे लोग उसमें हिस्सा लेना बंद कर देते हैं और बुरे लोग उसमें स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है? अच्छे लोग कंप्लेंट करते हैं, शिकायतें करते हैं, जी हमारा ये नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, हमारे को खाने पीने की दिक्कत आ रही है, हमारे को दवाइयों की दिक्कत आ रही है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलेगा? आप लोगों की तो भागीदारी उसमें कहीं है नहीं। जब तक आप अपनी भागीदारी उसमें लाएंगे नहीं, अपनी भागीदारी उसमें निभाएंगे नहीं, तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। हम इस विचारधारा के साथ, इस संकल्प के साथ राजनीति में उतरे हैं, जिसमें हम नैतिकता की बात का समावेश करेंगे। एक ऐसी नीति जिसमें नैतिकता होगी। नैतिकता, बहन बेटी को बहन बेटी के रूप में देखो। 5 साल की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो वो किसी और का कारण नहीं है, वो हमारा ही कारण है कि हमने अपने पड़ोस को, अपने घर को नहीं संभाला। अगर हम अपने चारों तरफ नजर रखना शुरू करें, वो कैसे होगा? वो जब होगा जब हम सबको अपना परिवार का हिस्सा समझेंगे, तभी हो पाएगा। इसी नीति, इसी नैतिकता, इसी मानसिकता के साथ हम अपनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको यही कह रहे हैं कि आपने इन सब बातों का ध्यान रखते हुए समाज में आगे बढ़ना है। मैं आप सब लोगों से यही अपेक्षा रखता हूं
आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा विलंब हो रहा है। मैं आप लोगों से एक यही अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने को राजनीतिक रूप से सक्रिय कीजिए, अपनी भागीदारी को बढ़ाइए, अपनी दिक्कतों को कम से कम अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ की पूरी टीम आप लोगों के बीच में है, कार्यकर्ता पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं, उनसे अपना संपर्क साधिए, वो आपसे संपर्क साध रहे हैं, अपनी बातें उनसे कहिए, काम कीजिए, तब जाकर के कहीं हम एक अच्छे, जिस समाज की हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, उस समाज को खड़ा कर पाएंगे। आज इस मंच से मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूं कि आगामी 26 जनवरी को हमारी एक संस्था, समाज सेवी संस्था निष्ठा है, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूं, 10 रुपए प्लेट से 10 रुपए प्लेट में खाना खिलाना का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस भावना के साथ कि हमारे वो भाई बहन, वो बच्चे जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिलता, उनको कम से कम 2 समय खाना मिल सके। इसके अंदर अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ और निष्ठा की टीम पूर्ण रूप से काम कर रही है। इसमें हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव रामानंद जी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, राजेश यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मनोज जी बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, प्रदीप जी इसमें काम कर रहे हैं, आपके ही क्षेत्र की सन्नो जी है जिन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, कहा है कि भैया इस एरिया में जो भी दिक्कत होगी उसमें हम महिलाएं आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगी। ये सहयोग मुझे नहीं चाहिए, ये सहयोग हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करने के लिए चाहिए। क्या हम तैयार हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए? तैयार हैं? जोर से बोले तब तो समझ में आएगा। चलिए, आज ये खुशी है कि हम सब तैयार हैं, जितने लोग हैं, एक ये संकल्प लेकर के कि हाँ हम आगे बढ़ते हैं। बैसाखी के इस पर्व पर, दही चूड़ा के इस पर्व पर, संक्रांति के इस पर्व पर हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं। और एक बार मेरे साथ जोर से जय हिंद बोलेंगे, इससे हम अपने संकल्प को दोहराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने देश को जब तक जय नहीं करेंगे, हमारी जय नहीं हो सकती। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय